हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारी जो फार्माकोपिया है उसकी हिस्ट्री क्या थी और उसके एडिशंस थे, उनके बारे में बात करेंगे। और अब रिसेंटली कौन सा एडिशन आया है उसके बारे में बात करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है और फॉर्मूलरी क्या है और मोनोग्राफ क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो उसका लिंक आई बटन में है, जाइए उस वीडियो को देखिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हों और फार्मेसी स्टूडेंट हों तो ये चैनल आप ही के लिए है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया क्या है। इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। हमारे इंडिया में जितनी भी ड्रग्स बनती हैं और सेल की जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं और सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उन सभी के जो स्टैंडर्ड लिए जाते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, वो जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो हम इंडियन फार्माकोपिया से लेते हैं। उनके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस और उनके फार्मूला वगैरह सारे वो होते हैं, वो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर होते हैं। और इंडियन फार्माकोपिया के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन सबको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये होती है एक इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि एक संविधान टाइप होता है कि उसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हमें कोई ड्रग्स बनानी है तो उसकी प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी और कौन सा हमें मेथड से चूज़ करना है और उसको हम किससे स्टैंडर्ड मतलब किससे कंपैरिजन करेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो सब होते हैं हमारे फार्माकोपिया के अंदर। हमारे देश में अपनी खुद की फार्माकोपिया है, यानी कि जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। और भी देश में अलग अलग फार्माकोपिया होती हैं, वो अपनी खुद की फार्माकोपियाज को फॉलो करते हैं। और जिनके पास फार्माकोपिया नहीं होती, जिन देशों के पास, वो अपने जो भी अपना उसका मित्र देश है उनकी फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि हमारी इंडियन फार्माकोपिया कैसे इस्टेब्लिश हुई और उसके कौन कौन से एडिशंस आए, कौन से ईयर्स में आए, और अब जो फ़िलहाल हमारा एडिशन चल रहा है कौन सा चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले जो हमारे देश में फार्माकोपिया थी वो थी ब्रिटिश फार्माकोपिया। उन्हीं के रूल्स थे और उन्हीं को हम फॉलो करते थे। लेकिन इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज वन लिस्ट नाउन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। 1946 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, ठीक है, उसने एक लिस्ट को इशू किया, एक लिस्ट पब्लिश की, जो लिस्ट है वो जानी जाती है द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के नेम से। और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा, यानी कि रामनाथ चोपड़ा, अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। ये जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी ये एक कमेटी ने बनाई थी, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे सर आर एन चोपड़ा, और उनके साथ 9 मेंबर और थे उनके साथ, जिन्होंने इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को बनाया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली इन 1946। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने इसको प्रिपेयर किया था। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी किस लिए बनाई गई थी, इंडियन फार्माकोपिया को प्रिपेयर करने के लिए। टेन्योर ऑफ दिस कमेटी वाज 5 years, और इसका जो कमेटी का कार्यकाल था वो 5 साल का था। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955, और फाइनली 7 साल के बाद 1955 में
इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया। उस टाइम पर जो उसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर वीएन घोष। इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय आईपीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसका जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। इट इज़ प्रिंटेड बाय निस्केयर। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो निस्केयर है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये निस्केयर के द्वारा प्रिंट की जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं 1-2 नंबर्स में। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये जो फार्माकोपिया है ये 3 सब्जेक्ट में, यानी कि फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये कॉमन टॉपिक है। तीनों सब्जेक्ट में है। आप कोई से भी सब्जेक्ट से इसे पढ़ सकते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट में तो इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर। तो अब हम बात करते हैं इसके एडिशंस के बारे में। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में। उस टाइम पर आईपीसी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर वीएन घोष। और इसका सप्लीमेंट जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1960 में। सप्लीमेंट क्या होता है? जो हमारी जो फार्माकोपिया के एडिशंस हैं वो 4-5 साल के अंतर पर पब्लिश होते हैं। तो उन 4-5 साल में कुछ चीज़ ऐड करनी होती है तो हमें वो हम सप्लीमेंट पब्लिश करते हैं, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट। जो आया था 1960 में। सेकंड एडिशन आया था आईपी का 1966 में और वो थे चेयरमैन डॉक्टर वी मुखर्जी एंड शंकर एस। ठीक है, और इसका सप्लीमेंट आया था 1975 में। थर्ड एडिशन आया था 1985 में और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। और इसका फर्स्ट एडेंडम यानी कि जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं और जो भी अदर चीज़ हमें ऐड करनी होती है उसको बोलते हैं हम एडेंडम। जो एडेंडम आया था फर्स्ट एडेंडम थर्ड एडिशन का वो सबसे पहले आया था 1989 में और उसके बाद थर्ड एडिशन का ही सेकंड एडेंडम आया था 1991 में। फोर्थ एडिशन आया था 1996 में इन द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। और इसका एडेंडम जो आया था वो आया था 2000 में और नेक्स्ट एडेंडम आया था इसका 2002 में। और इसके साथ साथ इसका एक सप्लीमेंट भी आया था जो कि वेटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए था, वो भी 2000 में आया था। और इसके बाद आया था फिफ्थ एडिशन। अभी तक जो भी एडिशंस आए थे उनके जो केवल 2 वॉल्यूम्स थे और फिफ्थ एडिशन के आए थे 3 वॉल्यूम्स। ठीक है, जो आया था 2007 में वो भी चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। और इसका एडेंडम आया था 2008 में। इसके बाद आया था सिक्स्थ एडिशन जो आया था 2010 में और इसका एडेंडम आया था 2012 में। ठीक है, आपको इन्हें याद रखना है। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें एक चार्ट बना होगा, आप चार्ट के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और इसका 7th एडिशन आया था 2014 में और 7th एडिशन जो था वो था 4 वॉल्यूम्स में। 5th और 6th थे 3 वॉल्यूम्स में और उससे पहले जो थे वो थे 2 वॉल्यूम्स में और 7th आया था 4th वॉल्यूम्स में। और 7th एडिशन का एडेंडम आया था 2015 में। उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो है 8th एडिशन, वो आया था 2018 में। अभी तक जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसके अभी तक 8th एडिशंस आए हैं और जिसमें जो करंटली अभी फ़िलहाल चल रहा है वो है 2018 में आया हुआ 8th एडिशन। ठीक है, और इसका 8th एडिशन का जो एडेंडम आया था वो 2019 में आया था। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया और एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कि कब कौन सा एडिशन आया। आप इनको याद रख लेना। आपको चार्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको याद कर लेना कि कौन सी ईयर्स में कौन सा एडिशन आया है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।